ये कहानी बहेरा नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां अर्नव नाम का एक गरीब किसान रहता था। अर्नव के परिवार में उसके अलावा उसकी पत्नी नेहा, बूढ़ी माँ सावित्री देवी और एक प्यारी सी बेटी रानी थी, जिनके साथ वो बहुत खुशी खुशी रहता था। अर्नव के पास गांव में अपनी थोड़ी सी जमीन थी, जहां पर खेती करके वो अपने घर का पालन पोषण करता था। परंतु अब उसकी वो जमीन पहले की तरह उपजाऊ नहीं रही थी। धीरे धीरे उसकी जमीन से फसल की पैदावार कम होने लगी थी। एक दिन इसी चिंता में अर्नव खेत के किनारे बैठा सोच रहा था। अब तो मेरी इस जमीन से फसल कम होती जा रही है। लगता है मुझे अब कोई दूसरी जमीन लेकर काम करना होगा या तो कोई और काम ढूंढना होगा। चलो एक बार चल के माँ और नेहा से राय लेकर देखता हूँ। अर्नव तुरंत खेत से अपने घर की तरफ चल पड़ता है। घर पहुंचकर वो सबसे पहले अपनी माँ और पत्नी नेहा को आवाज लगाता है। अरे नेहा, सुनती हो, जरा यहाँ आओ और माँ को भी लेती आना, मुझे जरूरी बात करनी है। अर्नव की आवाज सुनकर दोनों वहाँ आ जाती है। बोलिए, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ बेटा, तुमने हम दोनों को क्यों बुलाया? क्या कोई बात है? हाँ, मुझे तुम दोनों से एक जरूरी विषय पर बात करनी है और राय जाननी है। हाँ बोलिए, क्या बात है? आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? तुम लोग तो जानती हो, हमारी जमीन अब पहले की तरह इतनी उपजाऊ नहीं रही है। इसलिए सोच रहा हूँ कि कुछ समय के लिए उस जमीन पर खेती करना छोड़ दूँ। हर साल थोड़ी थोड़ी खाद उसमें डालता रहूँगा, जिससे कुछ सालों बाद वो पहले की तरह उपजाऊ हो जाएगी। फिर उसमें खेती करना शुरू कर दूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। इससे आपकी जमीन भी सही रहेगी और उसमें उगने वाली फसल भी। पर तब तक मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरे पास दूसरी तो कोई जमीन नहीं है और ना काम, तो घर के खर्च के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अरे बेटा, तू एक काम क्यों नहीं करता? एक बार जाकर अपने बड़े भाई से मिल ले, वो शायद तेरी कोई मदद कर दे। ये ठीक रहेगा माँ, तो मैं कल सुबह सुबह ही अर्जुन भाई से मिलने उनके घर चला जाऊंगा। अगली सुबह अर्नव अपने बड़े भाई अर्जुन से मिलने उसके घर के लिए चल पड़ता है। घर के बाहर पहुंचकर वो अर्जुन को आवाज लगाता है। अरे अर्जुन भाई, जरा बाहर तो आना, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अर्नव की आवाज सुनकर अर्जुन बाहर आता है। हाँ बोल अर्नव, क्या बात है? आज इतनी सुबह यहाँ कैसे आना हुआ? अर्जुन भाई, मैं बहुत परेशान हूँ। आपको तो पता है, गांव में मेरी थोड़ी सी जमीन है और अब वो भी उपजाऊ नहीं रही, और मैंने आज तक खेती के अलावा कोई दूसरा काम भी कभी किया नहीं। तो अब यही नहीं समझ रहा है मैं क्या करूँ। अर्नव, तुझे खेती के अलावा दूसरा काम क्यों करना? तू एक काम कर, मेरे पास गांव के बाहर जमीन है, तू उस पर खेती कर। अर्जुन भाई, पर इससे तो आपका नुकसान हो जाएगा। नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। अब तो मेरी उम्र हो गई है और मेरा बेटा भी शहर में रहता है, तो इससे तुम्हारा भी भला हो जाएगा। इसी बहाने तुम मेरी जमीन की देख रेख भी करोगे। ठीक है भाई, अगर ऐसी बात है तो मैं कल से ही उस खेत पर काम करने चला जाऊंगा। अर्नव अर्जुन को धन्यवाद कहकर वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। अर्नव अपने घर पहुँचकर नेहा को सारी बात बता देता है। ये तो बहुत अच्छा है, यानी आपकी सारी चिंता ही खत्म हो गई। हाँ नेहा, अब मैं भाई के खेत पर बहुत मेहनत करूंगा और कोशिश करूंगा कि एक दो और खेत खरीद लूं। अगली सुबह अर्नव अर्जुन के खेत पर काम करने के लिए निकल रहा होता है। वह अपनी माँ और पत्नी से कहता है, सुनो, भाई का खेत गांव के बाहर है, तो मुझे शाम को घर लौटने में थोड़ी देर भी हो सकती है। ठीक है, तुम लोग अपना ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। अर्नव खेत पर पहुँच जाता है और काम करने लगता है। वो काम कर ही रहा होता है, अचानक एक जहरीला सांप अर्नव के पैर में आकर काट लेता है और अर्नव चक्कर खाकर गिर जाता है। गांव के बाहर होने के कारण उसकी खबर अब तक उसके घर वालों को नहीं चलती है। सुबह से रात हो जाती है और नेहा अर्नव का इंतजार कर रही होती है। बहुत रात हो जाती है। परेशान होकर वो सीधा अर्जुन से मिलने उसके घर चली जाती है। नेहा अर्जुन के घर पहुंचकर उनसे अर्नव के बारे में पूछने लगती है। क्या अर्नव अभी तक नहीं आया? यह तो बहुत चिंता वाली बात है। हमें अभी खेत पर चलकर देखना होगा। चलो मेरे साथ। वो दोनों खेत पर जाते हैं तो देखते हैं कि अर्नव बेहोश पड़ा हुआ है
अर्जुन अर्नव को घर लेकर आता है तो देखता है कि अर्नव के होंठ नीले पड़ चुके हैं। अर्जुन कहता है, हमें डॉक्टर को जल्दी बुलाना होगा, वरना अर्नव को बचाना मुश्किल हो जाएगा। अर्जुन जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर अर्नव को दवा देता है। अर्जुन नेहा को कुछ पैसे देता है ताकि कुछ दिन उनके घर का खर्च चल सके। कुछ दिन बाद अर्नव ठीक हो जाता है और फिर पहले जैसे भाई के खेत पर काम करने लगता है।